तमाम वकला जो यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त एक बड़े फरीज़े की अदायगी में पुरजोश अंदाज से इस्लामाबाद में यहाँ आए हैं, दूर दराज इलाक़ों से भी आए हैं और करीब तर इलाक़ों से भी आए हैं। और ये पहली आपकी डेमोन्स्ट्रेशन है और बहुत काबिल तहसीन है। और इस पे मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम यहाँ किया है, एक मुजाहरा किया है। इस पे हमें कई दफ़ा शायद और करना पड़े, क्योंकि कुछ लोग यहाँ मुज़िर हैं, बज़िद हैं कि उन्होंने इलेक्शन नहीं होने देने। अब इलेक्शन नहीं होने देने और उन्होंने यहाँ गैर जमहूरी हुकूमतें रहने देनी है कि पंजाब और सिंध में सबसे पहले तो ये देखें, पंजाब और खैबर में 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। अब जब वो असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं तो उसका मतलब ये है कि वहाँ अब कोई हुकूमत नहीं है, वहाँ निगरानों की हुकूमत है। निगरानों की हुकूमत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 90 के दिन के बाद यानी 91st डे को वो बिल्कुल कोई उसकी को जवाब नहीं रहता, वो बहरूपीय हो जाते। 90 दिन तक है, या सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई टाइम हफ्ता 10 दिन 15 दिन 2-3 हफ्ते बढ़ा दिया 90 दिन, क्योंकि ये तो कोताही और ये जुल्म किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और गवर्नर्स ने, गवर्नर पंजाब अब तो नहीं, गवर्नर खासकर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने, कि वो मजाक समझते रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले, अब आइंदा कुछ नहीं करना, मैं इस पे अर्ज करूंगा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है और इसमें मजीद कुछ करने की सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत नहीं है, उस पर अमल दरामद होना है। लेकिन ये जो इनका एक ख्वाहिश है, असल बात यह है कि इनका ये ख्वाहिश है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो, इलेक्शन आगे जाए। अगर ये इलेक्शन लेके जा सकते हैं 10 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, तो फिर क्या अमर माने है कि उस दिन कहें कि जी आज भी सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है। और सिक्योरिटी सिचुएशन किसने फैसला करना कि ठीक नहीं है? उन्होंने खुद ही करना। जो नहीं चाहते सिक्योरिटी सिचुएशन इस कदर ठीक हो जाए कि इलेक्शन कराना पड़ जाए। सो ये एक सिक्योरिटी। एक दूसरा कहते हैं जी रेंजर्स नहीं मिल सकते, रेंजर्स तो राना सनाउल्लाह के अंडर है, वो किस्सा नहीं मिल सकते। फिर कहते हैं जी वो इसहाक डार कहते हैं कि हमारा वो इसमें हमारे पास पैसे नहीं है। अब इसहाक डार एक साहब हैं जिनके ज़्यादातर असासे बकौल शख्स से पाकिस्तान से बाहर हैं। वो कहते हैं हमारे बेटे भी बड़ी अच्छी बिजनेस करते हैं, लैम्बोर्गिनी गाड़ियाँ रखी हुई हैं और प्लाजे भी मुबैना तौर पे बनाए हुए हैं, वो मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता। पर लैम्बोर्गिनी एक कार जो अमीर तरीन दुनिया के ही रख सकते हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोग, वो उस किस्म की गाड़ी को वो गाड़ियाँ 2-3 खड़ी हुई हैं जो उनकी तस्वीर आई है उनकी अपने अपार्टमेंट्स के सामने। अब वो कहते हैं कि जी वो यानी वो ज़्यादातर डॉलराइज्ड है, वो डॉलराइज्ड है। अब डॉलर अगर इसहाक डार की ज़्यादा असासे डॉलर में है तो इसका मतलब क्या हुआ? डॉलर ऊपर जाता है तो इसहाक डार भी ऊपर जाता है, डॉलर नीचे जाता है तो इसहाक डार भी नीचे जाता है। लेकिन अगर डॉलर ऊपर जाता है और इसहाक डार ऊपर जाता है, पाकिस्तान नीचे जाता है। और अगर डॉलर ऊपर जाता है, नीचे आता है और इसहाक डार भी नीचे आता है तो पाकिस्तान ऊपर जाता है। ये तो सी-100 में एक दो अलग पलड़ों में बैठे हुए हैं, इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान। ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो एक वजीर का नहीं हो सकता अपनी रियासत से। और वो इस पे इसी मामले का कि डॉलर रेट क्या हो, उसमें सबसे अहम उसका एक किरदार और हतमी किरदार है। तो इसमें अब आप देखें ये इनके पास किस तरह हुकूमत छोड़ी जा सकती है। एक साहब बाहर बैठे हुए हैं, वो मफरूर है, वो सदा याफ्ता है। मफरूर वो हुए भी हैं अदालत को धोखा देके कि 8 हफ्ते की छुट्टी लेके बाहर गए और 4 साल से बैठे हैं बाहर। अब कौन से मुजरिम को, मुल्ज़िम की नहीं मैं कह रहा हूँ, वो मुजरिम सही है फैसला, गलत है फैसला, वो फैसला कराए, कौन से मुजरिम को और किस अदालत ने इस दुनिया में ये दिया, सहूलत दिया कि वो अपने मुल्क से और अदालत के इख्तियार इस समात का जो एक दायरा है उससे बाहर चले जाए। कभी नहीं हुआ। मुल्ज़िम को बेल दे के और आप पासपोर्ट रख के या पासपोर्ट दे के और बाहर जाने की इजाज़त दे सकते हैं। मुजरिम को आप जेल में से ही निकाल लें तो बड़ी उसकी गनीमत है उसके लिए। और उसको आप, और वो बाहर बैठा हुआ, वो हमारे सामने चल फिर रहा है, उन्हीं अपार्टमेंट्स में आ जा रहा है जिनके जो मुतनाज़ा हैं। और ये सब पता नहीं कौम को ये बेवकूफ़ समझते हैं, सब के सब। अब वो मतलब चल फिर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, टीवी पे नज़र आ रहे हैं। अब टीवी पे देखना आजकल इसी तरह है जैसा डायरेक्ट देख लिया, टीवी फासले करीब तर कर देती है। तो सारी कौम देखती है वो उन अपार्टमेंट से उनको आते जाते हुए। पर जहाँ तक ये ताल्लुक़ है मामला, इसका क्या ताल्लुक़ है मियाँ नवाज शरीफ से? मियाँ नवाज शरीफ से ये ताल्लुक़ है कि मियाँ नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत में एक दफ़ा पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह के खिलाफ एक्शन हुआ। उसकी अदालत पे धावा बोल दिया और वो चीफ जस्टिस और उसके साथ जो 2-4 जज बैठे हुए थे, दो एक तरफ, वो कुर्सियां वो अपने निकलने के लिए, क्योंकि वो सारे वर्कर ऊपर चढ़ आए अदालत के स्टेज पे, वो कुर्सियां गिरा के भागे। क्या सीन होगा आप देखें 1997 में। उस वक्त ये इतने वो नहीं होते थे, ये मीडिया 24/7, तो वो तस्वीर ना बन सकी। पर क्या, और ये सेल फोन भी ऐसे नहीं होते थे कोई बना लेता तस्वीर। पर क्या सीन हुआ होगा कि चीफ जस्टिस और 5 जजों पे एक पूरे मजमे ने हमला कर दिया और उस पे आप फखरी करते हैं। फिर आपकी टेप्स और ऑडियो टेप्स पकड़ी गई कि आपने जजेस को ये कहा कि बीबी शहीद और आसिफ जरदारी साहब को सजा दो, ज़्यादा दो, और मियाँ साहब ये कहते हैं, और मियाँ साहब की डिक्टेशन पे आपने उनको सजाएं दी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दी इसी बात पे कि उसमें। और वो ऑडियो टेप्स जो जस्टिस कयूम से गुफ्तगू, जस्टिस राशिद अजीज से गुफ्तगू, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जो गुफ्तगू और जिनको हिदायत ये दे रहे थे, वो आज तक 18 साल हो गया उसको, वो किसी ने उनकी तरदीद नहीं की। ना मियाँ शहबाज ने की है, ना सैफुर रहमान ने की है, किसी ने तरदीद नहीं की। अब देखें यहाँ, अब वो रीप्ले कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस को निकालना है। चीफ जस्टिस का कसूर क्या है? चीफ जस्टिस का कसूर ये है कि यहाँ 2 सोचें हैं। एक सोच ये है जो जस्टिस मुनीर के वक्त से, चीफ जस्टिस मुनीर से 1950 के अशरे से चली आ रही, और दूसरी सोच है जो आइन के पासदारी की सोच है, और वो जस्टिस AR कॉर्नेलियस जो कि उस वक्त अकलियत में थे, उनके से चली आ रही है। अब जस्टिस मुनीर का क्या की विरासत क्या है कि वो नजरिया ज़रूरत वो नजरिया है जिसके बाईस 4 मरतबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा और सारी फौज ने सारी हुकूमत संभाल ली। वो नजरिया ज़रूरत क्या है?
वो नजरिया ज़रूरत, ये बिल्कुल मैं आपके लिए आसान, और ये सिर्फ वकला के लिए नहीं, जो बाहर भी बैठे हैं वकला तो समझते हैं इसको। नजरिया ज़रूरत ये बड़ा सादा सा नजरिया। नजरिया ज़रूरत कहता है कि ये ठीक है कि आइन का तकाजा है कि फ़ौज अपनी जगह रहे और मार्शल लॉ ना लगाए, ये इसको इख्तियार ही नहीं। लेकिन ये अब ज़रूरत हो गई, अब ये तो बड़ी, अब क्या करें, ये तो ज़रूरत हो गई। तो नजरिया ज़रूरत आइन से गुरेज, आइन से फरार, आइन से तसादम का नजरिया है। और आज जो ये कह रहे हैं कि 90 दिन, वैसे तो 90 दिन होना चाहिए जी, 90 दिन होना चाहिए, पर अगर हम अक्टूबर में भी कर लें तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक तरफ है। और उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो डट के खड़ा हुआ है, उसके साथी खड़े हुए हैं कि जी हमने ये आइन का तकाजा पूरा कराना है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। आप ये देखें, 90 दिन के अगर इलेक्शन नहीं होते, ये भी सोच रहे, फर्ज कीजिए नहीं होते, या उस पीरियड में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाज़त दी हो 90 दिन के आगे, 90 दिन की बजाय सुप्रीम कोर्ट 110 दिन रख देता है। इन्होंने इतना वक्त ज़ाया किया कि शायद 120 दिन देने पड़े। पर अब जब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देता, अब 90 दिन का मामला ये है कि आइन कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज बिफोर द पोल, यानी नॉट लेटर, डिसोल्यूशन से लेके वो जो इलेक्शन और पोल है वो नॉट लेटर देन 90 डेज। ये याह्या खान ने दरअसल जब इलेक्शन पोस्टपोन किए लामतनाई तौर पे इनडेफिनेटली, तो तब तनाज़ा शुरू हुआ बंगालियों का और पाकिस्तानी, वेस्ट पाकिस्तानीज़ का और ईस्ट पाकिस्तानीज़ का, और अल्टीमेटली बांग्लादेश बन गया। दूसरा उसने किया कि जब इलेक्शन हो गए, 2 साल बाद इलेक्शन कराए 90 दिन कह के, जब इलेक्शन हो गए तो उसने इंतकाल इक़्तिदार नहीं किया, पार्लियामेंट को बुलाया ही नहीं, पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया। अब इन दोनों को, ये 1971-72 की बात है याह्या खान की। अब 73 में जब पाकिस्तानी आइन बन रहा था तो इसमें बड़ा लोगों का एहसास था कि ये अगर पोस्टपोन करते रहे इलेक्शंस, या इलेक्शंस करा के पोस्टपोन किया उसको फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट को, तो इससे मुल्क टूट गया। क्योंकि जब याह्या खान ने 7 मार्च 1971 को पार्लियामेंट का सेशन बुलाया हुआ, एडजर्न कर दिया इंडेफिनेटली, तो उसके पे ये असल में पाकिस्तान टूटा। और बंगालियों ने, शेख मुजीब ने, उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारा गुजारा नहीं। शेख मुजीब को गिरफ्तार करके इधर ले आए वेस्ट पाकिस्तान, और उधर बगावत हो गई, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स निकल गई, डिजर्ट कर गई, मुक्ति बाहिनी ने बड़ा वार करने शुरू कर दिए। अल्टीमेटली क्या हुआ कि सकूते ढाका हुआ। अब इससे बचने के लिए आइन एक कहता है कि 90 दिन, 90 दिन नहीं, वो कहते हैं नॉट लेटर देन 90 डेज, नॉट लेटर देन। ये नेगेटिव इंपेरेटिव हो गया कि मनफी बात करके उसको पक्का किया कि यानी 91 दिन जो 91st डे है, वो 91st डे ये केयर टेकर सिफर हो जाएंगे, इनकी कोई जवाब नहीं रहेगा कि ये बैठे रहे, और ये बैठेंगे तो वो इलीगल होगा। वो कोई चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर पंजाब का नहीं होगा, ना खैबर पख्तूनख्वा का। और अगर ये जमे रहे तो क्या पता है, लोग इतने तंग आए हुए इनसे, जो इन्होंने आटे पे किया है, लोग मर रहे हैं, जो कीमतें बढ़ गई हैं, जो खुदकुशियाँ हो रही हैं। ये आए हैं एक थोड़े अरसे से और ज़मीनें दे रहे हैं, और इनको कोई इख्तियार ऐसा नहीं। पर अब ये चीफ मिनिस्टर साहिबान ये कहते हैं हम तो 91 दिन भी बैठेंगे, 92 दिन भी बैठेंगे, 93 दिन भी बैठेंगे। आइन ने इतना सख्त ये रखा है पैमाना कि जब पार्लियामेंट हो जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद असेंबली
कितनी देर में पार्लियामेंट ने मिलना है। वो ये आइन कहता है पार्लियामेंट में कि 90 दिन हो गया, फर्ज करो रेगुलर रूटीन पे 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो गए, पोलिंग डे हो गया, फिर आइन कहता है ताकि वो या खान वाला ना क्यों हो सके कि पार्लियामेंट को एडजर्न करना, वो आइन कहता है पार्लियामेंट शैल मीट ऑन द 21st डे, पार्लियामेंट शैल मीट ऑन द 21st डे एक्सेप्ट if sooner summoned by the president। So 21वां दिन हतमी हो गया, अगर प्रेसिडेंट पहले बुला ले तो बुला ले, लेकिन 21वें दिन पार्लियामेंट मिलेगी, एमएनए जाएंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे, स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, एंड विदाउट एनी अदर बिजनेस प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को मुंतखब करेंगे। अब ये इतना टाइट शेड्यूल दिया है आइन ने, और आप कहते हैं कि जी अगर ये 5-6 महीने आगे भी चला जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप लेके जाना चाहते हैं उन दिनों पे जिस दिन सितंबर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी रिटायर हो गया और टेन्योर जो है सदर अलवी का भी ख़त्म हो गया। सदर अलवी का मैं बताऊंगा टेन्योर नहीं ख़त्म होगा, ये उनके ये उस वक्त तक जाएगा जब तक इलेक्टेड प्रेसिडेंट उनको रिप्लेस नहीं करता। और इलेक्टेड प्रेसिडेंट कब रिप्लेस करेगा? जब वो इलेक्टोरेट कंप्लीट होगा, जब पंजाब और सरहद के खैबर के इलेक्शंस हो चुके होंगे, जब उनके इलेक्शंस हो चुके होंगे, फिर ये आप सदर का इलेक्शन होगा। एंड आर्टिकल 44 सेज द प्रेसिडेंट शैल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस until his successor takes over। So ये इनको इलेक्शन अलवी के सदर अलवी के तहत ही कराने पड़ेंगे। पर बहरहाल इसके बाद जो एक सवाल ये किया है कि ये 3-2 का जो फैसला है ये हतमी है कि नहीं, इसके बारे में मैं ज़रा फिर आ जाता हूँ ताकि ये एक मामला, सारे कहते हैं जी ऐसा इन्होंने फैलाया कि 9 मेंबर बेंच, 9 से 7, 7 से 5, 5 से 3, ये कैसे हुआ? 9 नंबर बेंच से 2 निकल गए एजाजुल हसन और नकवी साहब, फिर 2 निकल गए अतर मिन अल्लाह और याया अफरीदी। किसी ने उनको बंदूक रख के नहीं निकाला, अपनी मर्जी से निकले और 9 मेंबर जजेस ने ये खुद सिफारिश की चीफ जस्टिस के आगे कि आप एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। अब वो बेंच उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूट किया वो 5 मेंबर बेंच था। अब 9 से 7 से 5 मेंबर बेंच में कौन कौन थे? 5 मेंबर बेंच में 2 तो इख्तलाफ करने वाले थे, मंदोखेल साहब और मंसूर अली शाह साहब, और 3 थे जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट दी और वो जो चीफ जस्टिस ने लिखी। अब ये मेजॉरिटी जजमेंट जो है ये हतमी हो चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 1 मार्च 2023 का, जिसने इम्प्लीमेंट होना है। अब कोई इसमें कोई नहीं आ सकता कि ये आए फुल कोर्ट आए तो क्या करेगा? फुल कोर्ट कोई है ही नहीं, कोई मामला ही नहीं रह गया। सिर्फ मामला ये है इस वक्त कि इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किस तरह होना है और किसने करना है। अब ये मामला है सिर्फ। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 मार्च का मैं अर्ज कर चुका हूँ, उस पर ये एम्फसाइज करना बड़ा ज़रूरी है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, पर मैं मुख्तसरन ये अर्ज करूँगा कि आप उनको याद होगा मैंने अर्ज किया कि उसका पहला जुमला जो है ये 5 मेंबर बेंच का फैसला है जो कि 3-2 से होता है, और पहला जुमला है बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3 वर्सेस 2 हम ये फैसला दे रहे हैं। अब ये इस पे 5 ने दस्तखत किए। जब ये 5 हो गए तो अब 7 किस तरह कर सकते हैं?
साथ किस तरह हो सकते हैं? यहाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेज की तरह प्रॉक्सीज तो नहीं लगती। अब कोई कराची जा रहा हो जज सुप्रीम कोर्ट का और अपने साथी जज को कह जाए कि तो आपके सामने ये फलां केस आना है, उसमें यार ज़रा ध्यान रखना कि वो डिसमिस ना हो जाए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरा वोट अपने साथ डाल देना। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं चलता, सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट की ये तस्दीक ना करें कि उससे तवक्को करें कि वो जज जिन्होंने जो बैठे नहीं, जिन्होंने बहस सुनी नहीं, उनके भी वोट काउंट किए जा सकते हैं इस फैसले में। सो 4-3 का फैसला बिल्कुल गलत है, ये कहना ही गलत है। 4 नहीं थे, ये 3-2 का फैसला है। और जज सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज उसको फैसला करे, 2 जजों फैसला करें, 3 जजों, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वो हर एक पे लाजिम है कि उसकी ताबेदारी करे और उसको माने। और वो वो 3-2 का फैसला इसलिए हतमी फैसला होगा, इसके बाद और कुछ करना नहीं चाहे। जो रजाकाराना तौर पे छोड़ गए बेंच को, अब वो नहीं आ सकते। वो लाहौर से चले गाड़ी में, ट्रेन में, शाहदरा जंक्शन में वो उतर गए, जल्दी उतर गए। अब गाड़ी वहाँ से वजीराबाद जंक्शन से होके गुजरांवाला से होके वजीराबाद जंक्शन से होके गुजरात से होके जेलम से होके अब वो रावलपिंडी पहुँच रही है। अब आप किस तरह उसमें शामिल हो सकते हैं? आपको खुद नहीं इस पर इसरार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसरार करते हैं कि मुझे बैठा गिनती करो, मैं कई बंदों से पूछ बैठा हूँ जो वहाँ मौजूद थे कि भाई तुम्हें कोई कितने जज नजर आए? वो 3 दिन जो बहस सुन रहे थे, कुछ 7 जज थे। उन्होंने कहा नहीं जी 7 नहीं 5 थे। मैंने कहा ये 7 कहाँ से? उनकी रूहें बैठ गई दाएं बाएं कि वो काउंट होंगे। तो ये 7 जजेस का मामला बिल्कुल ही गलत है। ये 5 जज थे जिन्होंने फैसला दिया, 2 जज जो बाद में कहते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये 7 जज थे और 4-3 का फैसला उनके हक में था। वो 2 जज साहबान मंसूर अली शाह साहब और मंदो खेल साहब, उनके अपने दस्तखत हैं कि ये 5 जजेस का फैसला है। अब मैं इसमें अर्ज कर चुका हूं कि कोई फुल कोर्ट की या कोई बेंच चेंज करने की जरूरत के अलावा इम्कान ही नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऑर्डर हो चुका है। और इसमें जैसे मैंने अर्ज किया कि जो असल फिलोसॉफिकल लड़ाई है, जो कश्मकश है, लड़ाई तो अल्लाह ना करे पड़े, पर जो कश्मकश है वो ये है कि एक तरफ वो जज साहिबान हैं जो कि मीरास हैं चीफ जस्टिस मुनीर की, और वो ये कहते हैं कि 90 दिन में तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि मईशत को हम संभाल लें और अक्टूबर में ये ले जाएं, अक्टूबर में जाके फिर कहेंगे आगे। अब इससे जो अजाब आएगा वो ये कि ये इतने दिन कौन हुक्मरान होगा? आइन अपने पहले जुमले में, पाकिस्तान का आइन इब्तदाइये में पहले जुमले में ये कहता है कि वेयर एज सॉवरेंटी रेस्ट्स इन अल्लाह, it is to be exercised by the people through their chosen representatives. अब ये निगरान तो चोजन नहीं है, ये तो मुंतखब नहीं हुए हुए, ये तो नामजद है, ये तो नॉमिनेट हुए हुए। इनके पास तो हुक्मरानी का हक ही कोई नहीं। बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव, एक जिस तरह क्लिक बटन के लिए तौर पे एक ऐद से दूसरे ऐद तक जाने के लिए ये एक टच बटन सा है, और 90 दिन के लिए, 5 साल के बाद 90 दिन के लिए ये आते हैं और इनको चले जाना है। और अगर ये बैठे रहेंगे
अगर ये 91 91st दिन बैठेंगे तो ये काबिज होंगे और गासिबाना इनका कब्जा होगा ऑन टू सीनियर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द फेडरेशन। और फेडरेशन के पे मैं अभी आता हूं, टू इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द फेडरेशन, यानी ये इन पे आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 सिर्फ उस फौजी जर्नैल पे नहीं लगता जो आके सारी रियासत को पर कब्जा कर लेता है, पर उस पे भी लगता है जो एक कलीदी दफ्तर को, आईनी टॉप कलीदी दफ्तर को आके उस पे बैठ जाता है और अपने आप को समझता है कि मेरी टर्न्योर चली जा रही। इसमें एक और चीज देख लें, ये जो आर्गुमेंट है कि सारे जो इंतखाब हैं सब असेंबलियों को वो एक दिन होने चाहिए, और अगर अब ये किस तरह मुमकिन है? ये कोई किसी ने सोचा है कि ये तो छुरा आप घोंप रहे हो वफाक में जो 18वीं तरमीम में रजा रब्बानी, वो पता नहीं क्यों खामोश है, आवाज देता हूं उसको मैं, वो रजा रब्बानी ने ये इतना अच्छा काम किया कि सूबों को खुद मुख्तार किया। अब आप सूबों को कैद में ला रहे हैं। एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वो अपने चीफ मिनिस्टर से तंग आ गया, वो चीफ मिनिस्टर को वोट आउट करता है, उसके बाद कोई और वोट नहीं ले सकता, पूरे नहीं होते, और ये असेंबली डिसॉल्व होती है, या गवर्नर किसी चीफ मिनिस्टर को कहता है कि तुम्हारे पास नहीं है मेजॉरिटी, तुम दिखाओ, असेंबली उसके बाद डिसॉल्व होती है। अब जब असेंबली डिसॉल्व हो गई, ये हक तो सूबाई चीफ मिनिस्टर का है। ये किस तरह उसको फोन करके कहेगा स्पीकर कि जी हमारी असेंबली तो डिसॉल्व हो गई है, तो बाकी 4 असेंबलियां चूंकि उनमें से कोई डिसॉल्व नहीं हुई, एक ही दिन होंगे इलेक्शन, वो 3 साल बाद होंगे, उस वक्त तक हम निगरानों को चला रहे हैं, और निगरान तो बहरूपीय होंगे उस दिन, निगरान तो 91 दिन के बाद बहरूपीय होंगे। और मैं ये समझता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा ये नौजवान लगता है मोहसिन नकवी, मैं ज़ाती तौर पे ख़ानदान को जानता हूँ, बड़ा ही सुलझा हुआ और ज़ीरक और पढ़े लिखे ख़ानदान से, पर ये शायद फिर भी मसलियत कर जाए, पर वो जो आज़म खान है चीफ मिनिस्टर सरहद का, वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उसने जो इज्जत वगैरह कमाई हुई है, वो नहीं बैठेगा 91st डे को, वो कहेगा जी मैं जा रहा हूँ, वो कहेगा मैं जा रहा हूँ। तो ये कहना कि एक ही दिन इंतखाबात हों, ये आप प्रेशर कर रहे हैं और इसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रहे हैं, जो कि वफाक नहीं होता, और वफाकी इदारों को पर ये बड़ा भारी होगा बात। एक मैं बात आखिर में कर दूं, वो मैं काजी फैज ईसा साहब को एड्रेस करना चाहता हूं। काजी साहब एक दबंग दलेर चीफ जस्टिस रहा है बलूचिस्तान का, और एक दबंग दलेर सुप्रीम कोर्ट का जज है, और बहुत इज्जत है उसकी मेरी निगाह में। मैं उनमें से था जिसने सजेस्ट किया था, ये आज मैं बता रहा हूं, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जब 31 जुलाई 2008 को फैसला दिया, 2009 को फैसला दिया, जिससे सारे पीसीओ जजेस को फारिग किया गया, तो ये बलूचिस्तान का सारा हाई कोर्ट ये फारिग हो गया। अब उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना था। चौधरी साहब मेरे से बड़ा मशवरा करते थे उस जमाने में, बहुत मशवरा करते थे। मैंने इनको कहा कि काजी ये ईसा जो फैज ईसा जो है, इसको मैं जानता हूँ, थोड़ा मिला हूँ, पर बड़ा सुलझा हुआ आदमी है और वकील है, और उसका एक नाम है, उसका एक ख़ानदान है, उसका एक शजरा है, फ़ख्र करते हैं पाकिस्तान जिस पे, उसको आप चीफ जस्टिस ले लें आपने डायरेक्ट।
चीफ साहब जरा ये घबराते थे कि डायरेक्ट कैसे लूँ। मैंने कहा तुफैल अली अब्दुल रहमान चीफ जस्टिस हुए थे सिंध हाई कोर्ट के, द बेस्ट ऑफ द सिंध हाई कोर्ट जजेस, अमंग द बेस्ट। और मंजूर कादिर साहब, शेख मंजूर कादिर साहब लाहौर के चीफ जस्टिस डायरेक्टली हुए थे, सीधा ही। तो इसको भी करें, ही डिजर्व्स इट। और ये बने, और इन्होंने, मैं आई एम प्राउड ऑफ इट, मेरे खिलाफ भी एक आध फैसला किया पर बहुत अच्छा फैसला और दलेराना। इन्होंने फैजाबाद धरने पे जो फैसला किया, इन्होंने तिलोर की हंटिंग पे जो फैसला किया, वो सिविल सोसाइटी भी उनको एक्सेप्ट करती है। और बड़ा हमारे लिए हौसला अफजा ये फैसले थे कि ये एक इंडिपेंडेंट जज के फैसले थे। मैं अब कहना चाहता हूँ काजी साहब, ये उमर अताब बंदयाल के पर नहीं काटे जा रहे, ये आपके पर भी काटे जा रहे। ये जानते हैं, ये बड़े खुश हैं, मुतमईन है कि जब पर काटेंगे उमर अताब बंदयाल के तो काजी साहब भी आएगा, और उसके पर काटने काजी साहब के ज़्यादा ज़रूरी होंगे। उमर तो फिर किसी हद तक रेस्ट्रेंट का आदमी है, आप तो फुल जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करने के और जुरिस्डिक्शन को एक्सपैंड करने वाले जज हैं, जो कि जज में खूबी समझी जाती है, जज में खूबी समझी जाती है। तो आप ये देखें कि आपको ये जो जंजीरें आज बांधी जा रही हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पैरों में, ये आपको विरसे में मिलेंगी। और आप जैसा जज अगर इतना कंस्ट्रेंट और लिमिटेड हो गया तो वो उसका बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को और कौम को। आप इसमें ना, इस ट्रैप में ना आए, और आपके दोस्त भी इस ट्रैप में ना आए। उनमें से ऐसे लोग हैं जो मैं सोचता हूँ कभी नजरिया ज़रूरत के साथ नहीं खड़े हो सकते, लेकिन दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे वो इस वक्त नजरिया ज़रूरत के खिलाफ और चीफ जस्टिस मुनीर की विरासत में खड़े हैं, वारिसों में खड़े हैं। और जबकि उमर अताब बंदयाल, और आपको उसके साथ होना चाहिए, उमर अताब बंदयाल इस वक्त इस बहस में वो खड़ा है आईन के साथ, और वो वारिस है जस्टिस AR कॉर्नेलियस का। यहाँ ये हमें प्रॉब्लम है। अब एक आखिरी बात मैं आपसे कर दूं और उसके बाद मैं आपसे नारा लगवाना चाहता हूँ। मैंने ये कह चुका हूँ, मैं ये कह चुका हूँ, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके साथियों का वुकला पैरा देंगे, वुकला पैरा देंगे, पाकिस्तान के वुकला। हम नजरिया ज़रूरत को दोबारा आ जाने और मुल्क पे राज करें, नजरिया ज़रूरत के तहत अयूब खान का मार्शल लॉ जायज़ करार दिया गया, नजरिया ज़रूरत के तहत याह्या खान का मार्शल लॉ, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, मुशर्रफ का मार्शल लॉ, ये फौज की हुक्मरानी को नजरिया ज़रूरत के तहत कि जी है तो गलत पर अब ज़रूरत है। इस नजरिया ज़रूरत के हम खिलाफ हैं, हम खिलाफ खड़े हैं। और वुकला पाकिस्तान के कोने कोने के हर बार के ये वो इस बस्ती में रन पड़ता है, इस रन पड़ता है हर बस्ती बस्ती नगर नगर, हर बस्ते घर के सीने में, हर चलती राह के माथे पर। हमने इस मामले को अगर ज़रूरत पड़ी तो हर चलती राह और हर घर के सीने में लेके जाना है, क्योंकि वुकला जिंदा है, वुकला जिंदा है। नारा लगाएं, पाकिस्तान के वुकला जिंदा है। अब जारी रखें। शुक्रिया। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।